और इसी बीच में एक और जानकारी, आपातकाल को लेकर उपराष्ट्रपति का स्टेटमेंट आया है। इमरजेंसी ना होती तो देश आगे होता, ये कहा गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि तानाशाही के आगे न्यायपालिका झुकी थी। इमरजेंसी का जिक्र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करते हैं। इंदिरा की तानाशाही में न्यायपालिका ने सरेंडर किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का यह बड़ा स्टेटमेंट, इमरजेंसी ना होती तो देश आगे होता, तानाशाही के आगे न्यायपालिका झुकी। इंदिरा की तानाशाही थी जिसके आगे न्यायपालिका झुकी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का यह स्टेटमेंट आया है सामने। लगातार आपने देखा जैसे इस मॉनसून सत्र, बजट सत्र की शुरुआत हुई थी, इमरजेंसी का जिक्र हुआ और उस मामले को लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाई। इस सत्र के आगाज के साथ ही इमरजेंसी को लेकर संसद के भीतर जबरदस्त बहस हुई और ऐसे में संसद सत्र खत्म होने के बाद उपराष्ट्रपति का स्टेटमेंट इमरजेंसी को लेकर आया है। आपातकाल को लेकर वो कहते हैं कि अगर इमरजेंसी ना होती तो देश आगे होता और तानाशाही के आगे, इंदिरा गांधी की जो तानाशाही थी उसके आगे न्यायपालिका भी झुक गई थी। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से, जिसमें उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र, आपातकाल का जिक्र किया है। जिस तरीके से आपातकाल लागू किया गया, सबके अधिकारों को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया, लोगों को जेल में डाल दिया गया, उसी इमरजेंसी के दौर का जिक्र जगदीप धनखड़ ने किया। सुनिए क्या कहा उन्होंने। Imagine for a moment, if the judiciary at the highest level had not had not capitulated to unconstitutional mechanisms, had not yielded to present dictatorship of Srimati Indira Gandhi, there would have been no emergency. Our nation would have attained a greater development much before. We would not have to wait for decades. सदियों तक इंतजार ना करना पड़ता। आपने सुना क्या कहा जगदीप धनखड़ ने। जगदीप धनखड़ ने आपातकाल का जिक्र करते हुए ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है। इंदिरा गांधी को लेकर जिक्र किया जिनके दौर में ये आपातकाल लगा था। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आपातकाल का जिक्र करते हुए इसे संविधान पर सीधा हमला जगदीप धनखड़ पहले ही बता चुके हैं। डायरेक्ट अटैक ऑन डेमोक्रेसी। एक बार फिर से जगदीप धनखड़ ने आपातकाल का जिक्र करते हुए इंदिरा सरकार और उस समय कैसे न्यायपालिका झुकी थी इंदिरा सरकार के सामने। ये कोई कार्यक्रम है ऐसा लगता है जिसमें शामिल जगदीप धनखड़ हुए हैं और उसी में सीधा हमला लोकतंत्र पर, संविधान पर बताया था जगदीप धनखड़ ने। एक बार फिर से उन्होंने आपातकाल का जिक्र किया है। मेरे साथ अदिति इस वक्त जुड़ चुकी है। अदिति, इमरजेंसी एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा बयानों के माध्यम से छाया रहता है। संसद सत्र के दौरान भी हमने देखा, अब उसके बाद जगदीप धनखड़ ने फिर एक बार इमरजेंसी का जिक्र करते हुए यह कहा कि इंदिरा की तानाशाही के सामने न्यायपालिका भी झुक गई थी। तो देखिए, तानाशाही के आगे न्यायपालिका झुकी, जगदीप धनखड़ ने यह कहा है। एक बार फिर से जगदीप धनखड़ को जरा सुनवा देते हैं और उनकी पूरी बात का जिक्र करेंगे जो उन्होंने कही इमरजेंसी को लेकर। Imagine for a moment, if the judiciary at the highest level had not capitulated to unconstitutional mechanisms, had not yielded to present dictatorship of Srimati Indira Gandhi, there would have been no emergency. Our nation would have attained a greater development much before. We would not have to wait for decades. डिक्टेटरशिप, तानाशाही का जिक्र जगदीप धनखड़ ने किया है। अदिति एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। अदिति, मेरे सवाल का जवाब। अदिति, वाइस प्रेसिडेंट का, उपराष्ट्रपति का इस तरह से बयान आना, पहले तो हम ये समझते हैं जगदीप धनखड़ भले ही उपराष्ट्रपति हैं, सभापति हैं राज्यसभा में, लेकिन जुडिशरी से ये खुद आते हैं और अगर समुदाय की बात करें तो जाट समुदाय से आते हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चित इसलिए भी रहते हैं क्योंकि वो दो टूक बात और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के लिए जाने जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में भी आपने देखा कि राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ उस पर किस तरीके से जगदीप धनखड़ का हमेशा रुख रहा है। लेकिन अब ये कह देना
कि इमरजेंसी नहीं होती तो आज देश कई सालों आगे होता, और इमरजेंसी के चलते न्यायपालिका को झुकना पड़ा, न्यायपालिका भी झुकी और फिर इमरजेंसी लगी, जिसकी वजह से देश पीछे हो गया। सीधा सीधा वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से ये बयान आना सीधा सीधा कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को, उस काल को, उस समय की सरकार को, उस समय काम करने के तरीके को अपने आप कटघरे में खड़ा करता है सवालों के। और ऐसे में ये जगदीप धनखड़ की तरफ से बयान आना, ये अपने एक बहुत बड़ी बात है। और आप देखेंगे कि सियासत इससे पहले भी सबसे काला अध्याय जगदीप धनखड़ की तरफ से इमरजेंसी काल को बताया गया था। एक बार फिर से डिक्टेटरशिप, इंदिरा और कैसे न्यायपालिका झुकी, ये कहा जगदीप धनखड़।